अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये एक्सरसाइज 2.1 क्लास फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है स्टूडेंट, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड ग्राफ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको फंक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें बतानी होगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट याद रखना, कोई भी टर्म फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास अगर किसी चीज़ पे आप एक इनपुट दो तो उसके बाद आपके पास उसका एक आउटपुट जनरेट हो, ठीक है। एक यूनिक आउटपुट क्या हो, स्टूडेंट जनरेट हो। जैसे कि अगर मैं आपके पास कुछ इस तरीके से मैपिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि इस तरह से मेरे पास दो टर्म है, ठीक है, दो सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक में 1, 2, 3 एंड 4 लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 2, 4, 8 और 10, ठीक है। मैंने सपोज करके ये नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना, अगर ये वाली जो टर्म होती है, जो पहली टर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डोमेन, ठीक है। दूसरी टर्म जो होती है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? को डोमेन। क्या कहते हैं? को डोमेन, ठीक है। और याद रखना, जब मैं इसमें से एक रिजल्ट निकालूंगा कुछ इस तरीके से, 1 पुट किया तो मेरे पास 2 आ गया, 2 पुट किया तो स्टूडेंट मेरे पास 4 आ गया, 3 पुट किया तो मेरे पास स्टूडेंट 8 आ गया और 4 पुट किया तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। दैट्स मीन कि जो मेरे पास 2, 4, 8 और 10 है स्टूडेंट, वो क्या है? मेरे पास रेंज है। क्या है स्टूडेंट? वो मेरे पास क्या है? रेंज है। याद रखना, अगर किसी फंक्शन के लिए स्टूडेंट याद रखना कि अगर आप एक इनपुट देते हो तो उससे एक आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। और हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होता है। साथ साथ जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट सेट होता है स्टूडेंट, जिसमें इसको सेट ए बोल दिया, इसको सेट बी बोल दिया, तो सेट ए जितने भी टर्म होंगे वो डोमेन होंगे स्टूडेंट, और सेट बी के अंदर जितने भी टर्म होंगे वो को डोमेन होंगे। तो स्टूडेंट आप मुझे ये कहोगे कि सर अगर ये को डोमेन है तो रेंज भी तो वही है 2, 4, 8, 10, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये रेंज भी है? तो स्टूडेंट मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा को डोमेन और डोमेन में क्या फ़र्क है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, 2, 4, 8, 10 और 12 भी लिख दिया है स्टूडेंट, ठीक है। अब याद रखो, इससे मैंने 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 4 आया, 3 पुट किया तो 8 आया और 4 पुट किया तो स्टूडेंट क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब याद रखना, इसमें जो डोमेन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, अगर मुझे बोला जाए कि डोमेन फाइंड आउट करो तो स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर बोला जाए को डोमेन मालूम करो स्टूडेंट, तो को डोमेन अगर मालूम करने के लिए बोला जाए तो क्या आएगा स्टूडेंट? 2, 4, 8, 10 और 12, ठीक है, ये इंक्लूड होगा। और बोला जाएगा स्टूडेंट रेंज मालूम करो इसमें से स्टूडेंट, तो रेंज क्या होगा मेरे पास? 2, 4, 8 और 10, ये 12 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ डोमेन, को डोमेन और रेंज होता है। रेंज इस आउटपुट, डोमेन इस स्टूडेंट इनपुट, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ स्टूडेंट आपके कंफ्यूजन के लिए, कि ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब फंक्शन होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट। फंक्शन होने के लिए कंडीशन तो मैंने ये बता दिया कि एक इनपुट से एक आउटपुट होना चाहिए, और आपके पास जो सेट नंबर ए होगा, मतलब जो डोमेन होगा स्टूडेंट, उसके तमाम टर्म्स जो होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उससे क्या ना क्या हो स्टूडेंट, आउटपुट जनरेट हो रहा हो। कभी भी ये इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 1 से 5 हो गया, 2 से 6 हो गया, 3 से 9 हो गया। अब मेरे पास जो ये 4 ये खाली नहीं रहना चाहिए, इससे भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट जनरेट होना चाहिए। अगर ये इससे कुछ जनरेट नहीं होगा तो स्टूडेंट ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन होने के लिए डोमेन क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी हो सकता था, अगर इसको फंक्शन बनाना है स्टूडेंट, तो मैं बोल सकता था कि 4 से भी क्या आ रहा है स्टूडेंट? 9 आ रहा है, मतलब 3 से 9 आ रहा है, जबकि 4 से भी स्टूडेंट क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। देखो, इससे एक यूनिक आउटपुट बन रहा है और इससे भी एक यूनिक आउटपुट बन रहा है। यानी कि मेरे पास जो भी इनपुट होगा ना, उससे सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट बनकर निकलेगा, उससे कभी दो आउटपुट नहीं निकलेगा। मतलब अगर मैंने 2 पुट किया है तो स्टूडेंट क्या आएगा? 3 आ जाएगा, लेकिन कभी भी 2 पुट करने से 3 और 4 नहीं आएगा, दो आउटपुट नहीं आएंगे, ठीक है। हमेशा यूनिक एक आउटपुट आएगा, ठीक है। जब एक आउटपुट आएगा तो डेट्स मीन क्या होगा स्टूडेंट? उसका मतलब ये हो जाएगा वो डोमेन, वो एज एन फंक्शन है। और अगर दो आउटपुट जनरेट होकर निकल रहा है तो इसका मतलब है स्टूडेंट वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर मैंने x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब देखो याद रखो, x बोला और 2y बोला, ठीक है। अगर मैं इसमें एक वैल्यू को पुट करता हूँ स्टूडेंट, मतलब लाइक x की y की वैल्यू पुट करता हूँ स्टूडेंट 2, इफ़ y बराबर स्टूडेंट 2 मैंने सपोज किया,
तो मेरे पास x की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी, ठीक है। 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो मतलब मैंने एक इनपुट पुट किया तो मेरे पास एक आउटपुट जनरेट होकर के आया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना हमेशा, लेकिन कभी ऐसे नहीं होगा कि x का स्क्वायर बराबर है 2y के, तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट 4y लिख देता हूँ, सही 2y लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं x y की जगह 2 पुट करता हूँ, ठीक है। तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, लेकिन मुझे कभी भी स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए होती है, बल्कि इसको टर्न से जब रूट लूँगा तो बेटा मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, प्लस का 2 और माइनस का 2, क्योंकि रूट जब भी निकलता है तो एक वैल्यू प्लस में आती है और एक माइनस में आती है, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। तो स्टूडेंट ये फंक्शन नहीं होगा, बल्कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा, क्योंकि एक इनपुट से एक आउटपुट जनरेट हुआ, और जब एक इनपुट से दो आउटपुट जनरेट होता है दैट्स मीन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना आप सीखो, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज जब हम सीखेंगे तो उसके अंदर इनटू, ऑन टू, 1 to 1, बाइजेक्शन, सरजेक्टिव, इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो 1 to 1 मैं आपको करवाते रहूँगा। तो चलो आ जाए, ये एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट ये वाला एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन से स्टूडेंट, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब इस हमारे पास पहला सवाल है, गिवन डेट एक फंक्शन मेरे पास गिवन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। फाइन, हमें फाइन करना है कि हम एफ के अंदर ये जो एक्स इज द इनपुट, अगर इसकी जगह हम -3 पुट कर दें और इसकी जगह 0 पुट कर दें, ठीक है, और फिर x -2 पुट कर दें और x का स्क्वायर प्लस 3 पुट कर दें, ठीक है। तो ये हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा स्टूडेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, पहला सवाल को लिखता हूँ, ठीक है, कि मैंने लिखा कि मेरे पास f ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि f -3 लिखना है, ठीक है। तो इसकी जगह x की जगह -3 लिख देना है स्टूडेंट। बहुत ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो x की जगह क्या लिख दिया, -3 लिख दिया, तो यहाँ पे भी x जो है उसकी जगह -3 का होल स्क्वायर -1 लिख दूंगा स्टूडेंट। 3 3 क्या होता है स्टूडेंट, 9 होता है, पॉजिटिव में -1 मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, मैंने इसको पुट करके दिखा दिया। पार्ट नंबर 2 में देखें स्टूडेंट, तो क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो लिखूंगा f0 बराबर हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 का स्क्वायर -1, दैट्स मीन माइनस का 1 इसका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। देखो एक एक सेकंड में स्टूडेंट ये सवाल सॉल्व हो जा रहा है। पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है स्टूडेंट, x -2 पुट करना है इसी वाले सवाल के अंदर, ठीक है। तो लिखूंगा f x की जगह क्या हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, तो बराबर है यहाँ पे x का स्क्वायर होता है, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x -2 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है स्टूडेंट। तो स्क्वायर लगा दिया, -1 लिख दिया। चलो आज इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा ये फार्मूला होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला में लगाना होगा इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -2, a की वैल्यू क्या है बेटा, x है, b की वैल्यू क्या है 2 है, जबकि b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी x का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस है तो माइनस का ही 4 लिखोगे स्टूडेंट, और साथ में x है तो x लिख दोगे, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 1। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट इसका बन करके जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, x का स्क्वायर -4x प्लस 1 -1 तो माइनस का 3। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या होगा, इस वाले सवाल का आंसर होगा प्लस के 3 के साथ, क्योंकि बड़ी रकम के साथ +3 है, ठीक है। स्टूडेंट अब इसका लास्ट पार्ट जिसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इसके अंदर पुट कर दूंगा, ये पार्ट नंबर 4 है। तो f लिखूंगा स्टूडेंट x का स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट, प्लस का 3 है, ठीक है। तो इसमें a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, सेम वही कंडीशन। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, x जगह क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का स्टूडेंट 1। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो सेम वैल्यू पुट करोगे अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दोगे। तो स्टूडेंट फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का स्टूडेंट बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम बचपन से बढ़ते हुए आए हैं, तो हमने वही फार्मूला क्या कर दिया स्टूडेंट, आपके लिए लिख कर दिखा दिया। अब क्या होगा, इसको फार्मूला में ओपन करते हैं तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो आएगी मेरे पास क्या आएगी, लाइक एक्स का स्क्वायर है ना, तो मेरे पास एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान 2, ए की वैल्यू एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू स्टूडेंट 3 है और आखिरी में 3 का स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। मेरे को फार्मूला मैं आपको ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैट्रिक्स से फर्स्ट टर्म में आते स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो एक्स का 4 प्लस
टू थ्री ज़ा 6 और x का स्क्वायर, थ्री थ्री ज़ा क्या होता है स्टूडेंट 9 माइनस 1। तो आखिरी में फाइनल आंसर स्टूडेंट जो इसका बन करके आएगा वो क्या आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 6 की पावर x स्क्वायर, 9 में से 1 जाएगा तो स्टूडेंट 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट बी के अंदर स्टूडेंट सेम वही वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, पुट करना है। मतलब कि सबसे पहले मुझे f-3 पुट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर -3 पुट करूँगा तो किस तरह से होगा, 2 लिखा, x की जगह -3 पुट कर दिया और प्लस का 3, तो 2 3 का कितना होता है स्टूडेंट 6 होता है। तो माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 किसके बराबर होता है, -3 के। और जब भी माइनस का निशान होता है तो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि हमें √3 तो वैसे लिखूंगा, आयोटा बाहर लिख दूंगा क्योंकि आयोटा हमारे पास माइनस में होता है। ठीक है, तो f-x की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास ये आएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने लास्ट टाइम पुट किया था स्टूडेंट क्या, f0। ठीक है, तो मैं f0 लिखूंगा, इसी के अंदर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 3। तो डेट्स मीन 2 0 से कितना होता है स्टूडेंट 0 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का √3। ठीक है स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 3 के अंदर जो लिखा हुआ है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट f(x-2)। ठीक है, इसको ही पुट कर देते हैं इसी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा x-2 आ जाएगा और प्लस का 3 और रूट लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2x क्या होता है 2x, 2 - 2 4 प्लस 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस का स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा मेरे पास, 2x माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस का निशान है। ठीक है स्टूडेंट, अब आखिरी पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 उसको भी लिख लेते हैं कि f(x की पावर स्क्वायर प्लस का 3), तो सेम वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 और आखिरी में क्या है स्टूडेंट, प्लस का 3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें प्लस का 3 है, तो इसको अगर इसको सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट क्या होगा, 2x का स्क्वायर, 2 3 6 और प्लस का 3, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस का 9। तो 6 + 3 9 होता है। तो हमने इस पूरे सवाल को स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें लिखा हुआ है फाइंड fa प्लस h माइनस fa। याद रखना ये जो fa प्लस है ना, समझो ये x है। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और fa, और यहाँ जहाँ x होगा वहाँ a भी पुट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं fa प्लस h सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा अगर मैं यहाँ पे fa प्लस h सॉल्व करना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये है, और याद रखना x की जगह x है, तो यहाँ पे fa प्लस h है, तो इस x की जगह क्या हो जाएगा बेटा 4 लिख करके a प्लस h लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, a प्लस h लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना होगा, प्लस का 7 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने प्लस का 7 भी लिख दिया। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। तो fa प्लस h जो है फंक्शन का वो क्या है, 4a प्लस 4h और प्लस का 7। बेटा ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता था स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने यहीं पर रोक दिया। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। अब बोलेंगे 4fa, अगर fa की बात की जा रही है तो वो भी इसके अंदर पुट होगा स्टूडेंट सवाल के अंदर। तो 4 लिखा, x जगह क्या आ जाएगा a प्लस 7। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब स्टूडेंट जो मेरे पास सवाल है उसको इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं पुट करूँगा। तो मेरे पास क्या है, fa प्लस h माइनस का fa डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, h किसके बराबर होगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आई है, वो ये आई है। तो 4a प्लस 4h प्लस का 7। ठीक है, फिर माइनस का निशान, जब भी माइनस होता है तो बाकी टर्म बेटा ब्रैकेट में लिखा दिया है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। fa की वैल्यू क्या है, 4a प्लस 7। देखा स्टूडेंट, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h, तो मैंने डिवाइडेड बाय h लिख दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 4a प्लस 4h प्लस का 7 स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस माइनस का 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, h हो जाएगा, तो मैंने h लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा, 4a है माइनस का 4a है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट, 4h डिवाइडेड बाय h। इस h से ये h भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया बेटा 4। तो यही मेरा इस सवाल का जवाब होगा। देखो कितना आसान सा सवाल था, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे पुट करना है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। लिखा है f(x) बराबर है किसके, sin x के। तो हमें मालूम है सबसे पहले मुझे क्या करना है, fa प्लस h को इसके अंदर पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स को अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन आ जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा,
ए प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एफ ए है, तो मैंने एफ ए लिखा और वो किसके बराबर होता है बेटा, साइन एक्स, तो साइन लिखा, एक्स यह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास निकल गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो मेरे सवाल गिवन था, वो क्या गिवन था कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा स्टूडेंट, एच होगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, साइन आया है और ए प्लस एच आया है, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लिख दिया, एफ ए की वैल्यू क्या बेटा, साइन ए है, तो साइन ए लिख दिया डिवाइडेड बाय एच। अब याद रखो सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, वो इसके अंदर लगेगा जो हमने चैप्टर आपको क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर सम का एक फॉर्मूला हुआ करता था, सॉरी सम और उसका क्या बोलते हैं हमारे पास डिफरेंस का, तो ये माइनस लगा हुआ है तो इसमें डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट। तो कैसे लगेगा ये बता देता हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर साइन लिखा हुआ हो, ठीक है, अल्फ़ा माइनस साइन बीटा लिखा हुआ हो, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है स्टूडेंट 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और फिर यहाँ पे साथ में क्या लिखा आता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे मेरे पास है स्टूडेंट ए प्लस एच और बीटा क्या है मेरे पास ए, तो यहाँ पे लिख देना कि अल्फ़ा की वैल्यू है ए प्लस एच जबकि बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट ए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 2 लिखा, कॉस लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बेटा ए प्लस एच, तो ए प्लस एच लिखा, और बीटा की वैल्यू क्या है बेटा ए, तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है। उसके साथ साथ बेटा साइन है, साइन लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है स्टूडेंट ए प्लस एच जबकि बीटा की वैल्यू क्या है ए, तो माइनस का क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है। अब स्टूडेंट क्या करोगे, इन सब के नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा, एच भी डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, एच भी डिवाइड किया, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे एच भी आएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू है। बेटा ये 2 और एच को बाहर निकाल देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मैं इसकी वैल्यू का अच्छे से कर सकूँ। तो 2 और एच मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट लिखने जा रहा हूँ। तो कैसे होगा, ये कॉस हो जाएगा, ए प्लस ए कितना होता है स्टूडेंट, 2a होता है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 2a प्लस का एच डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे साइन हो जाएगा बेटा, ये a से a कटेगा तो सिर्फ h बचेगा, तो क्या होगा h ओवर 2, ठीक है। तो स्टूडेंट यही इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप इसको यहीं पर इसको आंसर बना देना, क्योंकि ये इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो मैंने इसको यहीं पर क्या कर दिया स्टूडेंट, आंसर बना दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टूडेंट हमारे पास सवाल आ गया है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन वही है। तो सबसे पहले मुझे एक एक करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ ए प्लस एच जो मैंने अभी सॉल्व थोड़ी देर पहले बताया था, इसको पुट करेंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस एच का होल क्यूब, फिर प्लस का निशान, एक्स जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। अब स्टूडेंट दो फार्मूलाज लगेंगे यहाँ पे, एक तो लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो होल क्यूब जब होता है तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद क्या होता है प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक फार्मूला होता है मेरे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, जबकि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर स्टूडेंट। तो इन दोनों फार्मूलाज को इसमें पुट कर देते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो a प्लस एच मैंने वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है ए क्यूब, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए का क्यूब ही आएगा, प्लस का निशान बी की वैल्यू क्या है बेटा एच है, तो एच का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस का निशान 3, ए की वैल्यू ए ही है तो ए का स्क्वायर, जबकि बी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट एच आ जाएगा, और प्लस का निशान 3 वैसे उतर जाएगा, ए की जगह ए ही होगा, जबकि एच का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और साथ में मेरे पास प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगाया, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ए का स्क्वायर प्लस 2ah और प्लस का एच का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1, तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास वैल्यू तो आ गई, अब मुझे इसका सेकंड पार्ट निकालना है, क्योंकि इसमें से कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एफ ए निकालने के लिए बेटा इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब मतलब ए का क्यूब, फिर उसके क्या हो जाएगा प्लस का निशान, ए का स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है स्टूडेंट। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो क्या लिखेंगे, ए एफ प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाय एच किसके बराबर होगा स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू है ये वो इतनी बड़ी है, इसको लिख देता हूँ, ए का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस एच का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस वन, और ये वाली वैल्यू बेटा माइनस लगा करके ब्रैकेट में लिखूंगा, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस का वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा स्टूडेंट, एच होगा, ठीक है स्टूडेंट, कोई मसले की बात नहीं है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस का वन, बेटा माइनस प्लस माइनस का ए क्यूब माइनस प्लस माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का वन, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा स्टूडेंट, एच होगा, ठीक है, तो मैंने एच लिख दिया। अब देखो इसमें जो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे एच के क्यूब के साथ ए के क्यूब के साथ ए का क्यूब कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस का एच के साथ प्लस का वन क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू मेरे पास बच गई उसे लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू बची है, ठीक है। यहाँ से बचा है बेटा 3a स्क्वायर प्लस का एच का क्यूब भी बचा है, तो एच का क्यूब भी लिखूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद एच है यहाँ पे, प्लस का 3ah का स्क्वायर प्लस का 2ah, और यहाँ पे प्लस का एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज़ मेरे पास बची है, उसके अलावा सारी वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एच हो जाएगा, ऊपर से एच कॉमन ले लो, तो अगर मैं एच कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे एच का स्क्वायर बचेगा प्लस का 3a स्क्वायर बचेगा क्योंकि एच बाहर निकल गया, यहाँ पे प्लस 3ah बचेगा, यहाँ पे स्टूडेंट 2a बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा, डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा स्टूडेंट। अब इस एच से ये एच को काट दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2a प्लस का एच, ठीक है। चाहो तो इसको यहीं पर भी रोक सकते हो, ठीक है, और चाहो तो इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लेकर के भी वैल्यूज़ को लिखी जा सकती है, जैसे कि गौर से देखा जाए तो ये 3ah और ये h, इसको अगर मैं इस तरह से अरेंज करके लिख दूँ कि स्टूडेंट h का स्क्वायर वैसे ही लिखा, और ये जो है मेरे पास है 3ah प्लस h को एक साथ लिख दो, और ये प्लस का 3a स्क्वायर प्लस 3a सॉरी प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, 2a, ठीक है, इसको साथ लिख लो। इनमें से बेटा कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन ले लो, तो h का स्क्वायर प्लस h कॉमन आया तो क्या बचा 3a प्लस का 1, और चाहो तो यहाँ से a कॉमन लेना चाहो तो a भी ले सकते हो, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 3a प्लस का 2। तो ये मेरे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट, आंसर हो सकता है। अगर आप इसमें से कॉमन ना भी लो तो भी चलेगा, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास पार्ट सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें मेरे पास इस सवाल का आखिरी पार्ट है, ये f(x) बराबर है 10x। तो वही काम करेंगे जो अभी हमने इससे पहले सीखा था कि सबसे पहले fa प्लस h निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस h हो जाएगा, जबकि fa निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10a हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन f प्लस h माइनस का fa डिवाइडेड बाय h किसके बराबर होता है स्टूडेंट, f जो इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है, वो लिखेंगे 10 लिखेंगे, और a प्लस एच लिख देंगे स्टूडेंट, माइनस का निशान 10a लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, ठीक है। मैंने इसको लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करना, इसमें से 1/h को मैंने बाहर निकाल क्योंकि ऊपर से 1 और नीचे से h बाहर निकल गया। तो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखना कि यहाँ पे बच क्या रहा है, 10 बच रहा है, और a प्लस एच और माइनस का निशान 10a, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू बच रही है। अब उसमें करना क्या होगा, 10 जो होता है वो साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूँ 1/h, ठीक है, वैसे ही, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 की जगह साइन ओवर कॉस, जबकि एक जो इसका एंगल उसको सेम टू सेम वैसे लिख दोगे a प्लस एच और a प्लस एच, ठीक है, कोई मसले की बात इस वक्त नहीं होगी आपको। उसी तरह इसको भी लिखूंगा साइन a ओवर कॉस a, ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस एच कॉस a माइनस का निशान यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मेरे पास उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस a प्लस एच और साइन a, ठीक है, और इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस a प्लस एच और कॉस a, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपके सामने सिंपल तरीके से लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना मेरे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा
साइन बीटा। तो यहाँ पर गौर से देखो, जो साइन का वो था वैल्यू थी वो कॉस में लिखा गई, जो कॉस का था वो साइन में लिखा गई। तो दोनों अपोजिट हो रहा है, सेम। देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो बेसिकली वो सेम ही है। तो याद रखना मेरे पास स्टूडेंट ये वैल्यू अल्फा की होगी और ये वैल्यू क्या होगी, बीटा की। उसी तरह से ये अल्फा और ये ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, ठीक है। वैसे आप याद रखना अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दूँ तो 1/h तो वैसे उतर गया, ठीक है। वो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुई है, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास वही उतर रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है कौन सा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन लिखा, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा a प्लस एच, बीटा की वैल्यू क्या है प्लस के निशान के साथ, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है। मैंने गलती से फार्मूला में प्लस लिख दिया क्योंकि फार्मूला तो माइनस का लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो वैल्यू है पूरी वो क्या है कॉस a प्लस एच और कॉस a, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा 1/h वैसे लिख दिया मैंने, ये a से a कटा तो क्या बचेगा साइन h, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, नीचे बच जाएगा कॉस a प्लस एच और कॉस a, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू बन करके आई है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यही क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करके बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक नए वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।